MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछता है भारत कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। कौन है जिसको 6 और 11 नवंबर को बिहार की, जी हां, देश की सबसे युवा जनता, वो प्रदेश जहां देश का सबसे ज्यादा युवा बसता है, वो बिहार की सरजमीन किसको बनाएगी अपना अगला मुख्यमंत्री। पूछता है भारत। इलेक्शन कमीशन ने आज आके अनाउंस किया कि 243 सीट वाली बिहार विधानसभा का चुनाव 6 और 11 नवंबर को होगा। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा और फिर पता लगेगा कि कौन बैठेगा इस कुर्सी पर। इलेक्शन कमीशन ने कहा मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, जिसे यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा चुनाव, चुनावों का चुनाव। यह मैं नहीं कह रहा, यह खुद ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं, यह खुद भारतवर्ष के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस किस लिए? क्योंकि यह चुनाव तय करेगा अगले 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, अगले 20 साल की दिशा। वो समझते हैं ऐसे ही नहीं कोई सीईसी किसी प्रदेश के चुनाव को सबसे बड़ा चुनाव कह दे, मदर ऑफ ऑल चुनाव, चुनावों का चुनाव कह दे। दर्शकों, ये 243 वाली विधानसभा वाला बिहार का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं नंबर्स पे जाऊं, पिछले चुनावों के डिटेल्स पे जाऊं, मैं शब्दशः और रिपीट कर रहा हूं कि अगर देश की राजनीति का दिल उत्तर प्रदेश है तो नब्ज बिहार है। बिहार बताएगा, बिहार का रिजल्ट बताएगा कि क्या हाल है इस देश की राजनीति का। नब्ज पकड़ के डॉक्टर बता देते हैं, पुराने लोग, घर की दादी अम्मा बता देती है कि क्या हालत है, बुखार है कि नहीं है, हरारत तो नहीं है या बुखार है। वो नब्ज है बिहार, और वो नब्ज बिहार और कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बताएगी। बिहार की जनता कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी सबको बताएगी, जेडीयू सबको, कि कौन कितने पानी में खड़ा है। बिहार के चुनाव का इंपैक्ट, सीधा असर 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी होगा और अगले देश के जनरल इलेक्शन पे भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। एक पत्ता भी नहीं छोड़ रही है वो, क्योंकि बीजेपी जानती है, भाजपा समझती है कितना महत्वपूर्ण है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात कर लें जल्दी जल्दी। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 206 सीट पे थी, आरजेडी प्लस सिर्फ 25। बहुत बड़ा फर्क था। 2010 का जरा ग्राफिक गरिमा जी जरा चला दीजिए। 2010 का अगर आप देखें तो इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा गैप कि कोई बोल भी नहीं सकता कि बीजेपी जेडीयू सब साथ। फिर आ जाइए 2015 के चुनाव में, इसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गए थे। गरिमा जी 15 चला दीजिए। आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गए तो आप फर्क देख रहे हैं, यानी 2010 में और 15 में फर्क था जेडीयू का। जेडीयू नीतीश कुमार was the man, was the main man, जिसे कहते हैं ना फटा पोस्टर निकला हीरो। तो नीतीश कुमार वो हीरो थे 2015 के चुनाव तक, जो फटा पोस्टर और नीतीश निकले। जिस तरफ नीतीश उस तरफ बिहार की सत्ता। उस समय भी ऐसा था। नीतीश का की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए होती थी 14 से पहले तक। वो दिल्ली के लंचेस कैलाश कॉलोनी में स्वर्गीय अरुण जी के घर पे, वो सबको याद है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। 15 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए, 178 सीटें। 15 पे आई है गरिमा जी, 20 पे आ गई आप। सुपर फास्ट हो रही है आज।
आरजेडी और जेडीयू 178, बीजेपी 58 सीटों पर रह गई। फर्क था जेडीयू नीतीश कुमार। अब आइए 2020 पिछले इलेक्शन में एनडीए 125 सीटों पे और महागठबंधन 110। यहां आके पिछले इलेक्शन में, पिछले 15 इलेक्शन में आप देखिए, पिछले 3 इलेक्शन में 15 सालों में किस तरह से ये गैप 206-25 से 125-110 पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलने के लिए चाहे बीजेपी क्या बोले, कांग्रेस क्या बोले, दे आर बोथ वॉकिंग अ टाइट रोप। इतना आसान नहीं है ना भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए। इसीलिए प्रशांत कुमार, जिसे कहते हैं ना चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, या वो आइसक्रीम की कैंडी खाई है 5 रुपए वाली, आजकल महंगी हो गई है, मैंने बहुत सालों से खाई, जितने की भी आती है, वो ले खाने के बाद जो चुस्की लेते हैं ना, वो ले रहे हैं प्रशांत कुमार। ये क्योंकि इनको लग रहा है प्रशांत कुमार ने अभी किताब निकली है, फॉर्मर यूपी डीजीपी, इसलिए निकल गया। तो इसलिए जो प्रशांत किशोर, इनको लग रहा है प्रशांत किशोर को कि ये क्या ही कर जाएंगे। प्रशांत किशोर को लग रहा है ये क्या कर जाएंगे। प्रशांत किशोर का असली खेल पता है अब शुरू होता है। द रियल गेम ऑफ प्रशांत किशोर बिगिंस नाउ। क्योंकि जिस कैंडिडेट को, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, सीट नहीं मिलेगी दमदार कैंडिडेट को, वो जाएगा इनके पास, वो जाएगा प्रशांत किशोर के पास। दैट्स इट। सिर्फ यही गेम है। इन्होंने आज तक जितना, हालांकि इनका जो, अगर प्रशांत जी ने जिस हिसाब से कमाई, अपनी कमाई, और उन्होंने बिल्कुल जनता के सामने रख दिया है कि मैं कुछ घंटों के करोड़ों रुपए लेता हूं, ये कला अगर अपने बिहारी युवाओं को बता दें, जिनके उत्थान के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं, तो बहुत भला हो जाएगा उन युवकों का। लेकिन उन्होंने वो जितनी अपनी मेहनत की कमाई है सारी लगा दी है, और उस मेहनत की कमाई से इतना तो हुआ है कि हवा बन गई है। लेकिन वो हवा इतनी नहीं है कि बीजेपी और आरजेडी को टक्कर दे सके। वो हवा इतनी नहीं है कि वो किंग की पोजीशन में आ सके। किंग मेकर में भी वो तब आते हैं जब ये जो कैंडिडेट्स है, जो मैं आपसे बता रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट, ताकतवर, दमदार उम्मीदवार, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो आएंगे इनके पास, और अल्टीमेटली ही विल गिव देम टिकट्स। क्योंकि वो ही कैंडिडेट हैं उनकी नाव के खेवैया। देखिए, बिहार इतना आसान प्रदेश नहीं है जीतने के लिए। बीजेपी ने भी बहुत लोगों को साथ मेहनत की है। ये सम्राट चौधरी जी, आजकल ये चल रहा है कि उन्होंने 10वीं पार की है, नहीं की है। ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है सम्राट जी का, कि 10वीं पास की है, नहीं की है। मैं कहता हूं बॉस, देखो 10वीं की हो, 12वीं की हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, पीएचडी किया हो, ये बताओ बिहार की जनता के लिए क्या किया है? या तो इलेक्शन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें लिखवा दीजिए कि पीएचडी होगा तभी आप इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं है तो मुद्दे पे आओ, यह बताओ प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। विधानसभा का चुनाव है ना, यह बताओ बिहार के युवा के लिए क्या करने जा रहे हो। अगर बीजेपी से नाखुश हो तो बताएं तेजस्वी यादव कि उनकी ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। अगर चिराग पासवान 25 सीटों पे दावा कर रहे हैं, 26-28 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र, लोक जनशक्ति आर रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, कि मैं हूं युवा बिहारी का नेतृत्व करने वाला चिराग पासवान, तो बताएं चिराग पासवान व्हाट्स हिज लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। वो क्या है जो वो देंगे जो तेजस्वी ने नहीं दिया? वो क्या है जो वो देंगे जो नीतीश कुमार ने नहीं दिया? वो क्या है वो देंगे जो बीजेपी ने नहीं दिया? व्हाट इज दैट? आलोचना करना आसान है कि अजय आलोक की पार्टी है, अजय आलोक की पार्टी कुछ नहीं करती, लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, कुछ नहीं करती। मुझे यह मत बताओ उसने क्या नहीं किया, मुझे यह बताओ तुम क्या करोगे। What will you do? What will you do?
कर्मा जी जरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप चलाइए। 2020 का जो रिजल्ट आया, मैंने आपको उसका रिजल्ट बताया, आपने देखा बहुत पास था, 125 110, एनडीए 125, महागठबंधन 110। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जरा डिवाइड करिए। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ये मैं सिर्फ चाहता हूं ग्राफिक चले, क्योंकि अजय आलोक जी, बिहार में लोग कहते हैं कि इस बार जाति का थोड़ा कम फर्क पड़ने वाला है विकास पे। युवा बिहारी है, क्योंकि चिराग पासवान ने नारा दिया था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो बिहारी, वो युवा, वो प्राउड बिहारी, द प्राउड बिहारी इज कमिंग आउट टू वोट। और वो कह रहा है कि मैं 2020 से अलग करूंगा। अररिया में 6 सीटें एनडीए ने 4 जीती थी, महागठबंधन ने 1। अरवल की 2 सीटें एनडीए 0, महागठबंधन 2। औरंगाबाद 6, एनडीए 0, महागठबंधन 6। बांका 5, एनडीए 4, महागठबंधन 1। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? जाति है या विकास है? भारतीय जनता पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट आज जारी कर दी है। वो कह रहे हैं कि हम हैं द न्यू ऑप्शन इन बिहार, लेकिन किसी जिसे कहते हैं ना गूढ़े व्यक्ति से बात कीजिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना 3 में है ना 13 में है आम आदमी पार्टी। तो 11 करें, चाहे 111 करें, चाहे 211 करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इज आम आदमी पार्टी इवन अ फैक्टर? अजय आलोक जी, क्या जाति पे आज भी आप और आपकी पार्टी वोट मांगने जा रही है? और क्या आप अपने पुराने कामों पे वोट मांग रहे हैं, विकास पे वोट मांग रहे हैं, या जाति पे वोट मांग रहे हैं? क्लियरली बात हो जाए। अजय आलोक जी, ऑन एयर। अजय जी, देखिए ऐश्वर्या जी, पिछले 20 वर्षों से 3 वर्षों को निकाल दीजिए तो नीतीश जी के साथ एनडीए का शासन चल रहा है, और बिहार को कब्र से निकाल के हम लाए हैं। बिहार की एक नींव बन चुकी है जी। क्या था बिहार जब हमें मिला था, और क्या है आज बिहार? 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार आज 3,17,000 करोड़ का बिहार बन चुका है। पूरे बिहार में 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी, और आज पूरे बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। किसानों को डीजल अनुदान मिलता था, वो पुरानी बात हो गई, अब बिजली के फेडर लगे रहते हैं। सड़कों की बात कीजिए, एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, बिहार की सड़कें आज देश में टॉप 3 स्टेट्स में से आएगा। कनेक्टिविटी की बात कीजिए, बिहार में 5 एयरपोर्ट बन गए, आईआईटी बन गए, मेडिकल कॉलेज की संख्या 24 हो गई जो 7 होती थी। हर जिले में एक आईटीआई खुल चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हर जिले में हो रही है। बिहार एक प्रोग्रेशन के स्टेज पे आया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो छलांग जो 2032 में हम एक विकसित प्रदेश बनाए, इस 2025 से लेकर 32 तक जो विजन है, उस विजन के तहत बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि एनडीए वापस आएगी, और बिहार की जनता आंख मूंद के एनडीए का समर्थन कर रही है। 2020 एक अपवाद था, नहीं तो 2020 में भी हम 200 प्लस रहते। आपस साथियों को कुछ मनमुटाव हो गया, जिसके कारण हमें अजय आलोक जी आपको सूट करता है ये कह के कि 2020 अपवाद था। मेरा आपसे एक क्लियर सवाल है, आप 2025 के चुनाव में आप विकास के बल पे जा रहे हैं कि आप जाति के बल पे जा रहे हैं? क्योंकि ये जो मैं बोलता हूं ऐसे नहीं है कि जाति भगाए नहीं भाग रही है बिहार से, और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है। अजय आलोक जी, बीजेपी का मुद्दा जाति है या विकास? ऐसा नहीं है कि बीजेपी का मुद्दा हमेशा विकास रहा है, न्याय के साथ विकास रहा है। एनडीए सरकार का स्लोगन भी रहा है, न्याय के साथ विकास। हम इसी पे बढ़ेंगे, अपने मूल मंत्र पे। लोग को भूले नहीं भूलता है ऐश्वर्या जी। 2020 में एग्जिट पोल के बाद जब पूरे बिहार की सड़कों पे गाड़ी रोक के नाचना शुरू हो गया था, हुड़दंगई शुरू हो गई थी, हेलमेट उतर गए थे और मुरेठा बांध लिया गया था, और हमारे सोकॉल तेजू बाबा बाहर निकल के रात में 11 बजे, अगले दिन सुबह में 9 बजे अपील करनी पड़ी थी कि आप लोग हुड़दंगई मत कीजिए। सहम गए थे वो लोग जिन्होंने गलती से इनको वोट दिया था। एक जंगल राज का ट्रेलर दिखा था, और वो जंगल राज का ट्रेलर किसी को भूलता नहीं है। आज आप पटना में जाइए, मरीन ड्राइव पे जाइए, हमारे रात में 11 बजे 12 बजे आपको महिलाएं, पूरा परिवार आपको खुशी खुशी मिल जाएगा घूमते हुए। यही समय था बिहार का, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। अपहरण की फिरौती चीफ मिनिस्टर हाउस में नेगोशिएट होती थी, गाड़ी के गाड़ी शोरूम लूट लिए जाते थे। वो जंगल राज का ग्लिम्स भी लोग को याद है, और आज पिछले 20 साल से बिहार भी याद है। 2005 में जब हम आए थे तो जो युवक उस वक्त पैदा हुआ होगा आज वो वोट करेगा, लेकिन उस युवक के लिए हमेशा आपने नीतीश कुमार को आगे रखा अपने पिताजी से।
उस युवा के लिए आपने हमेशा नीतीश कुमार को आगे रखा। नीतीश कुमार को आपने सुशासन बाबू, द मैन विद अ मिशन, द मैन हु विल मेक बिहार ग्रेट अगेन, ऐसा प्रोजेक्ट किया। द मैन इज नॉट ऑल देयर राइट नाउ। अजय आलोक जी, आप नहीं मानेंगे। मनोज जी, मेरे पास ये डेटा है। बक्सर की बात करूं, दरभंगा की, पूर्वी चंपारण की, गयाजी की, गोपालगंज की, जमुई की, जहानाबाद की। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना आसान अजय आलोक जी बताना चाहते हैं। आप अभी गाड़ी में हैं, आप लोग सब ट्रैवल करने लगे हैं, डेट अनाउंस हो गया है। लेकिन मनोज जी, तेजस्वी यादव ने जो कल बैठक ली है उसमें कहा है हम जीत नहीं रहे हैं लेकिन हम हार भी नहीं रहे हैं। जो उन्होंने 15-16 अपने लोगों से बात करते हुए बोला है कि मैं जानता हूं कि क्लियर विक्ट्री नहीं है अभी, लेकिन हार भी नहीं है, लगे रहो, जीत सकते हैं इस बार। मनोज बाबू, आपका नंबर क्या कह रहा है? मनोज सिंह ऑफ द मैट्राइज। मेरे से पूछिएगा तो मैं तो मानता हूं कि इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस पिछले की अपेक्षा काफी बेहतर होगा। क्यों? इस बार पूरी तरह से अच्छे मेजोरिटी में। कारण बताइए, कारण। व्हाई देयर आर टू मेनी पीपल दिस थ्री। व्हाई? दूसरी बात बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, इसके पीछे के बहुत सारे कारण है कि आप विपक्ष ने एक चेहरा नहीं खड़ा कर पाया कि जिसके ऊपर आप वोट मांग पाए। तो आपका क्या चेहरा है? तो बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कैंपेन करेंगे, दोबारा देश को संभालेंगे। देश में उनके खिलाफ, उनके बराबर कोई नहीं है, लेकिन बिहार में तो बीजेपी के पास कोई नहीं है। सम्राट चौधरी को इतना पुश करने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो आपके पास क्या है? बीजेपी के पास स्टेट में क्या चेहरा है? बीजेपी के पास एक चेहरा है नीतीश, जिसको आप कहते हैं कि आज वो अनपॉपुलर है। मेरा मानना है कि अनपॉपुलर नहीं है। आप मेरे को बताइए, इज नीतीश कुमार ऑल देयर? क्या वो मेडिकली ऑल देयर हैं? क्या वो मेंटली ऑल देयर हैं? फिजिकली उनको खड़ा कर देना। नीतीश कुमार जैसे आदमी की पार्टी में आप उनके जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर के सामने बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा रहे हैं। और मनोज जी, आप कह रहे हैं, जो आप सर्वे करते हैं हर बार 80% सटीक आप सही बैठते हैं, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार इज ऑल देयर। मैं मान नहीं सकता। नहीं मान नहीं सकते। देखिए, चेहरे दो तरह से खराब होते हैं, इमेज दो तरह से खराब होते हैं। एक होता है कि हमने कोई कार्य किया नहीं, मैं चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी और इस सब चीजों में बढ़े थे, तो मैं मुख्यमंत्री रहता तो मेरी एक छवि अलग तरीके से खराब होती। आज अस्वस्थता को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन आप पूरे बिहार में ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने पिछले अपने 20 सालों के शासन में कोई कार्य नहीं किया है। आप मुझे ये बताइए, पॉइंट ब्लैंक, जाति मुद्दा रहेगा कि विकास? देखिए, विकास, जाति या विकास? हमेशा विकास मुद्दा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहेगा, पलायन मुद्दा रहेगा। और ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से बिहार के लोग अपने लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए पलायन है, मैं तो कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पे पलायन नहीं होता है। बिहारियों के साथ जो पलायन होता है वो किसी स्टेट में जाकर वो मजदूरी करते हैं, लेकिन शिक्षित भी बिहार के लोग हैं और दूसरे जगह जाके नौकरी भी करते हैं। आप देखिए, पंजाब पूरी की पूरी खाली हो गया, गुजरात से लोग विदेश में जाकर बस गए, जाकर कनाडा में, उनको पलायन की आप बात नहीं करते हैं। आप हमारे प्रति ही, हमारे लिए ही इतना क्यों गलत शब्द यूज करते हैं इन बिहारियों के लिए कि हम पलायन के शिकार हैं? कौन गलत शब्द यूज कर रहा है? हम मजदूर हैं। मैं तो कह रहा हूं, बी प्राउड बिहार। नहीं, मैं कितने दिनों से मैं उन चैनलों जो राजनेता करता है वो भुगतेगा मनोज जी, लेकिन मैं कह रहा हूं एवरीवन, जिस प्रदेश के पास इतनी युवा शक्ति हो, देश का सबसे युवा प्रदेश हो, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बिहार से आते हैं। दिमाग, क्या बात कर रहे हैं आप? यूपीएससी देखिए तो आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। लेकिन फिर भी एक तो मुझे बताइए, एक एमएनसी जो पटना में खोले, आप मेरे को बताइए एक एमएनसी जो बताइए मेरे को, बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने बोला मैं बिहार में खोलूंगा हेडक्वार्टर्स। एक कंपनी बताइए जिसने मुझे बोला कि मैं सबसे बड़ा डेटा सेंटर बिहार में बनाऊंगा। अभी सब ये ट्रम्प का H1B हुआ, कितना हमारा बिहार का युवक बाहर पड़ रहा, नौकरी कर रहा है सिलिकॉन वैली में। एक भी कंपनी ने बोला कि मैं वापस आके बिहार में खोलूंगा। माय प्रॉब्लम इज विद दैट। भैया, तुलना करना आसान नहीं है बिहार से और बिहार की शक्ति से, लेकिन मेरी प्रॉब्लम इसलिए मैंने आपसे पूछा जाति या विकास। आपने कहा विकास, इट्स ओके। सनी धीमान ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी पिछली बार सबसे क्लोज आई, महागठबंधन के सनी जी। अजय जी को आपने सुना, उनके लिए विकास मुद्दा है। आपके लिए क्या है? कांग्रेस के लिए क्या है? धीमान साहब। नमस्कार ऐश्वर्या जी, नमस्कार, आप सभी जनता को भी नमस्कार। मैम, ये जो चुनाव हो रहा है, पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये मदर ऑफ
और इलेक्शंस, है ना। तो एक कहानी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार बहुत बड़े सूखे के बाद जंगल में तख्तापलट हुआ। शेर आया, शेर ने बोला कि सबका विकास होगा और आप मुझे वोट दो। वो चुनाव जीत कर आया। उसने एक सियार को अपना मंत्री बनाया और उसको जिम्मेदारी दी कि तुम जनता की गिनती करो और चुनाव की जिम्मेदारी तुम संभालना। हुआ ये कि वो सियार गिनती तो करता, लेकिन अब जो शेर के प्रति लॉयल थे, भेड़िए, गिद्ध, उनका तो एक की जगह 5 नंबर लिखता, पेड़ों पे उनके नाम लिखा था। लेकिन जो कमजोर थे, जो शेर के प्रति थोड़े से रूखे थे, हिरन, बकरियां, खरगोश, उनके नाम काटता रहता। एक दिन एक समझदार लोमड़ी ने ये चालाकी पकड़ी और पकड़ के बोला कि आपकी तो जो ये नोटबुक है इसमें थोड़ी दिक्कत है। तो एकदम से सियार ने बोला कि पहले तुम एफिडेविट पर लिख कर दो कि तुमने झूठ बोला है। बोला कि भाई नियम आपके हाथ में है, डायरी आपके हाथ में है, मैं कैसे बताऊंगा। इसी पर अचानक एक बंदर कूद कर आता है, बोलता है कि ये जो लोमड़ी है झूठ बोल रही है, मैंने भी गिनती कर ली है। उस लोमड़ी को गिनती करने में 6 महीने लगे थे, लेकिन वो बंदर कूद कर आया, बोला कि मैंने 2 दिन में गिनती कर ली है कि झूठ बोल रही है। अब ये पता कीजिए कि ये शेर कौन है, ये लोमड़ी कौन है। मेरे पास मनोहर कहानियों का समय है, बंदर कौन है, और ना मैं आपको समझता हूं। ये जो पॉडकास्ट तरीका आप करिए, अपना जनता से बात करिए। स्थिति है, देखिए ये जो मनोहर कहानियां है ना, वो जब मैं छोटा होता था, सुनिए, रूसी कथा है, सुनिए, जब मैं छोटा था रूसी कथाओं की एक किताब आती थी। सुनिए, ये रूसी ज्ञान है, आपको पता ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अरे भैया सुन लो, तुमने अपनी कथा सुनाई, अगले की भी सुन लो। सनी जी, कहां गई पेशेंस? आपने तो लोमड़ी, सियार, शेर सब सुनाया, भेड़िया, लकड़बग्गा, खरगोश सब सुनाया, मैं तो चुप रहा। भाई मेरा भी सुन लो 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं जब मैं छोटा था ना, रूसी कहानियों की एक किताब थी, रूसी कहानियों की किताब थी, है ना। उस किताब में सारी शॉर्ट स्टोरीज थी। भैया तुम वो शॉर्ट स्टोरी जाके सुन लो। शॉर्ट स्टोरियों से कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। इलेक्शन ना पीडीएफ दिखा के जीता जाता है धीमान साहब, इलेक्शन ना पंकज शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जीता जाता है, इलेक्शन जनता के बीच जाके जीता जाता है। इसीलिए मेरा सीधा सवाल है पंकज शर्मा जी आपसे, और उसके बाद आ रहा हूं कुलदीप कुमार जी, कि पंकज जी कांग्रेस के लिए क्या है मुद्दा, विकास या जाति? बिहार में क्या है मुद्दा कांग्रेस के लिए, विकास या जाति? पंकज शर्मा जी। भटली ज्ञान। पंकज जी। कांग्रेस पार्टी जहां तक मैं समझता हूं, बिहार में नहीं पूरे मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में उसका मुद्दा होता है विकास। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़े। बिहार में भी चुनाव कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर लड़ेगी, इंडिया समूह भी इसी मुद्दे पर लड़ेगा। बिहार के मुद्दे तो सबके सामने हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, और मतदाता सूचियों में हेराफेरी भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये बताता हूं आपको कि आज मैं निर्वाचन आयोग की थोड़ी तारीफ करना चाहता हूं, इसलिए कि पहली बार उसने ये स्वीकार किया है कि बिहार जैसे राज्य में और बाकी भी बिहार जैसे राज्यों में चुनाव 2 चरणों में कराया जा सकता है। ये वही निर्वाचन आयोग है जिसने पिछला चुनाव 3 चरण में कराया था, और उसके भी पहले 2015 का चुनाव 5 चरणों में कराया था। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार के चुनाव से ये साबित होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी साख बचाने में सफल होता है या नहीं, क्योंकि पिछले 1 दशक में जिस तरह से निर्वाचन आयोग की साख पर बट्टा लगा है, उसके बारे में तरह तरह के संदेह पैदा हुए हैं। ये चुनाव किस तरह वो कंडक्ट करता है बिहार का, कितना निष्पक्ष, कितना स्वतंत्र, कितना स्वायत्त, कितना पारदर्शी रहता है, उस पर निर्वाचन आयोग की साख भी इस बार बहुत उस पर है। तो देखना यह होगा कि चुनाव के नतीजे जो आएंगे। अब आप सर्वे करने वाली जो एजेंसी हैं, जब वो पक्षधर बन जाएं, सर्वे एजेंसीज का काम सर्वे करना है या किसी एक राजनीतिक समूह को डिफेंड करना है। अभी मैं सुन रहा था आपके सर्वे एजेंसी के मनोज जी को, मनोज जी लाइए, मनोज जी घोषणा कर रहे हैं कि एनडीए बेस्ट फ्रेंड मनोज सिंह, एनडीए पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ, एनडीए पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर इस बार आएगा।
अभी चुनावों की तारीखें घोषित हुई हैं, अभी पूरा समय पड़ा हुआ है और मनोज जी पक्षधर हो गए। जबकि असली स्थिति यह है, जमीनी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में नहीं है। जनता दल यू 30 का आंकड़ा पार करने ऑफ द मैट्राइज नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं बीजेपी 60 नहीं पार कर रही है, लेकिन अभी से वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को पुश कर रहे हैं। किसका फोन आ गया आपको? किसका फोन आ गया मनोज सिंह जी? 14 तारीख को अदी पंकज जी इस चैनल पे आए और मैं भी आऊं। यदि मैं सफल होता हूं तो मैं पंकज जी को कभी कोट नहीं करूंगा कि पंकज जी गलत माने हैं वो। यदि वो गलत 3 बार तो मुझे याद है कि वो गलत साबित हुए हैं। तो मैं इसीलिए कर रहा हूं कि पंकज वो कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का ये क्यों नहीं बोलते कि मनोज जी जो बोलते हैं वो सही होता है? नहीं बोलेंगे वो। ये हुई कि मैं सही हुआ कि मैं गलत हुआ, ये निष्पक्षता हुई। अगर बोल देंगे आप सही हो तो उनकी राजनीति कहां जाएगी? साबित हो चुके हैं। उनका गेम क्या होगा? मनोज जी आप भी बुरी तरह गलत साबित हो चुके हैं। दो बार। किसमें 2 बार आप गलत साबित हुए थे और 3 बार पंकज जी गलत साबित। पंकज जी से जानना चाह रहा हूं कि यदि मैं 10 बार सही हुआ तो वो अच्छा है कि 2 बार गलत हुआ वो अच्छा है? भैया इस बार कौन सही होगा? इस बार कौन सही होगा? मेरा तो इस बार से मतलब है कन्हैया बेल्लारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पटना। कन्हैया दादा, विकास या जाति कौन मुद्दा है और आपको क्या लग रहा है? अभय जी आ रहा हूं। विकास किसका मुद्दा होगा? विकास मुद्दा केवल एक आदमी का है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। क्या बात! उन्हीं का मुद्दा है। और किसका मुद्दा है? यहाँ पर जात मुद्दा है, संप्रदाय मुद्दा है, पोलराइजेशन कराना है। कोई कहता है कि बुर्का की जांच कीजिए, यानी पोलराइजेशन कीजिए। कोई चुनाव आयोग बताता ही नहीं है कि अभी तक वो। हेलो जी, बोलिए बाबुलंद बोलिए दादा। चुनाव आयोग ये बताता ही नहीं है कि कितने रोहिंग्या मिले। हुआ था ना कि रोहिंग्या बहुत बिहार को बदनाम करने की इतनी साजिश हुई, बहुत बिहार में बन गए हैं। 11 साल में 20 साल में इतने रोहिंग्या विदेशी सब बन गए हैं वोटर। एक भी बता ही नहीं पाया दानिश कुमार, हाथ खड़ा कर लिए सवाल पूछा गया तो मुझे जो लगता है, हमसे पूछते हैं तो इस बार का मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है। मंत्रियों का कुंडली खोल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। पलायन मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर ने, अब पलायन सबका मुद्दा धीरे धीरे बनते जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, ये मुद्दा है। और जात के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आज ही नहीं होता रहा है, होगा भी, क्योंकि सब चिन्हित है कि इस कंस्टिट्यूएंसी से इस जात को देना है, उस कंस्टिट्यूएंसी से उस जात को देना है। विकास से क्या? अगर विकास ही हुआ होता 20 साल में तो अभी जो है जिस तरह से खजाना को खोल दिया गया है, एकदम जितना ले सको ले लो। 10,000 20,000 50,000 क्या चाहिए लो। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं। गेट हिम बिग। बेल्लारी जी को बड़ा की। बेल्लारी जी, ये है इस बार पिछले 3 चुनावों के, पिछले 15 साल में मैंने देखा जितने वादे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और आपके चहीते प्रशांत किशोर ने किए हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक कुलदीप कुमार बैठे, लेकिन ये एग्जिस्ट भी करते हैं जमीन पे कि नहीं? बल्लारी जी, आम आदमी पार्टी है भी जमीन पे कि नहीं? ऐसे ही ना 3 में ना 13 में। वो तो कह ही रहे हैं प्रशांत किशोर की मैं 2 मुहा सांप हूं। 2 मुहा सांप हूं? हाँ, 2 मुहा सांप हूं, दोनों तरफ काटूंगा। अच्छा, कितना काटूंगा? दोनों 2 मुहा सांप समझते हैं ना? हाँ, समझ रहा हूं सर। 2 धारी तलवार। जान रहे हैं सर, जान रहे हैं। और रात भर सोते नहीं हैं मंत्री लोग कि पता नहीं कल किसकी बारी है, किसकी कुंडली खुलेगी। और जमीन पर वो काम कर रहे हैं, अब बड़ा बुलंदी के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए सब डरे हुए हैं। अच्छा, कुलदीप कुमार जी आप तो है ही नहीं, यू आर नॉट इवन इन एग्जिस्टेंस। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, लेकिन आप तो है ही नहीं कुलदीप कुमार जी। आपकी जगह प्रशांत किशोर ने पूरी तरह ले ली है। यू वांटेड टू बी द न्यू पार्टी, आप है ही नहीं वहां पे। ऐश्वर्य भाई जी, कुलदीप। ऐश्वर्य भाई देखिए, आपकी डिबेट है कि विकास या जाति, हाँ। मुद्दा क्या है बिहार का जी। और आम आदमी पार्टी, ये पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दे सर पर आपका लड़ती बैन है। हटाएगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल,
बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह कि बिहार से जिस प्रकार का धोखा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और अभी जो यहाँ बात हो रही थी कि बिहार को क्या मिला, आज मोदी जी के जुमलों की बात मैं करना चाहता हूँ। मोदी जी ने बिहार के लोगों से 2014 में एक वादा किया था। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा था यहाँ बंद पड़ी हुई चीनी मिल को हम चालू करने का काम करेंगे, उसको चाय पिएंगे। आज 2025 आ गया, ना तो वहाँ मोदी जी ने उनको वेतन दिया, ना उनकी पेंशन दी, और आज भी मोदी जी मंच पे चाय पी रहे हैं, उस चीनी मिल से चाय नहीं पीने का काम कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी देने की बात की गई, मोदी जी ने कहा विशेष राज दर्जा दिया जाएगा। आज तक बिहार के लोगों को विशेष राज का दर्जा बिहार को नहीं मिला। आज भी 50% से ज़्यादा लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ वंचित हैं, और उसको आज तक विशेष दर्जा नहीं आप देंगे। एयरपोर्ट का वादा किया गया मोदी जी ने 2015 में, कहा पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने तो कहा है कि हमारी 11 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने जिस विजन के साथ आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करती है, अरविंद केजरीवाल जी के विजन जो है वो देश के गरीब आदमी के लिए जो ये रटा रटाया सिस्टम चलेगा नहीं कुलदीप जी। बिहार है वो, उसको हम आगे लेके अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अभय दादा, बड़ी बात, आपने सबसे पहले अजय आलोक जी को सुना, मैं वही तो बता रहा हूं, उसके बाद आपने कांग्रेस के धीमान जी को सुना, मैं वही बता रहा हूं, आपने वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुना। चाहिए कि जितने जुमले आपने बिहार के लोगों को दिए, अब बिहार के लोग आपके जुमले में आने वाले नहीं तो आप क्या दे रहे हो? जुमले बिहार के लोगों को देते हो, जुमले आप क्या दे रहे हो? आपका क्या है ऑल्टरनेटिव लाइन? आप क्या पेश कर रहे हो? कुलदीप कुमार जी, आप क्या दे रहे हो? What are you giving? कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी गलत है, आरजेडी गलत है, जेडीयू गलत है, हमने आप क्या दे रहे हो? What are you giving? जो वादे कहा, आज वो जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देती थी, दिल्ली हार गए, आगे बढ़ो गुरु। आम आदमी पार्टी आज मोदी चुनाव से 2 दिन पहले रिश्वत देने का काम करते थे। और बिहार के अंदर तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, बिहार के लोगों को बिहार किसियानी बिल्ली खंबा नोचे से आगे बढ़ी। स्वास्थ्य के मॉडल कुलदीप जी ने, यू आर अनेबल टू, जैसे आप मेरे को 4 चीजें बताइए जो आप बिहार की जनता को दे रहे हैं, जो कि बीजेपी ने नहीं दिया। आप बताइए वो कौन सी 4 चीजें जो आप देंगे, जो आरजेडी ने नहीं दिया, जो कि चिराग पासवान ने नहीं दिया। अबे बाबू, नंबर्स गलत नहीं बोलते, जरा 01 की भाषा में समझाइए कौन कहां खड़ा है। और फिर मैं आ रहा हूं अजय दादा सबके पास। अबे जी, जरा 01 की भाषा में समझाइए कौन कहां खड़ा है। क्विक 4 चीज सुन तो लीजिए। देखिए ऐश्वर्य भाई ऐसा है, कैसा है ऐश्वर्य भाई? ऐसा है कि पंकज शर्मा जी ने बड़ा सावधानी से कुछ बात बोल करके कुछ बात कैसे गायब कर दी है, मैं बता रहा हूं। 2010 में असेंबली पोल 6 फेजेज में हुआ था बिहार में। 2010 का असेंबली पोल 6 फेजेज में हुआ था, और कांग्रेस पार्टी अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और महज 27 सीट पर जमानत बचा पाई थी। 4 सीट जीती थी, 19 सीट पर दूसरे मैदान पर, याद दिला दीजिए इनको, जमानत बचा पाई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस बिल्कुल, इन्होंने 2010 का इसलिए चर्चा नहीं किया कि 2010 का अगर पर्दा खुल गया, अगर आंकड़ा खुल के सामने में आ गया तो इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। जो मैं खोल के दे रहा हूं कि 243 कोई पार्टी का असल ताकत का पता तब चलता है जब वो पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस पार्टी 2010 में अपने बूते चुनाव लड़ी थी और केवल 27 सीट पर जमानत बचा पाई थी, 4 सीट जीती थी, 19 सीट पर दूसरे मैदान पर थी, इस तरह का था। और कहने का यह है कि यह बात मैंने एक बार तेजस्वी यादव से एक कार्यक्रम में मैंने पूछा था कि भैया कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा परफॉर्मेंस हुआ था, इस बार आप कितनी सीटें दोगे? तो उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें बोलने लगे। तो कहने का अर्थ है कि अभी अलायंस में, अभी हम लोग इतना बात कर रहे हैं, अभी अलायंस फाइनल नहीं हुआ है। मैं दावे के नहीं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सीटें काफी कम होगी। अगर 40 से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है तो समझिए कि आरजेडी अपने साथ नाइंसाफी कर रही है। अगर 40 से ज्यादा सीटें देती है तो उसके बाद में अगर प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं ऐश्वर्य भाई, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, आनंद मोहन इसी तर्ज पर इसी तरह के एक बीपी बिहार पीपुल्स पार्टी बना था, और वह आनंद मोहन की पार्टी उस समय काफी पॉपुलर हुआ करती थी। उनकी पत्नी उस समय एमपी हुआ करती थी, लोकसभा की सांसद हुआ करती थी, और 259 सीट पर चुनाव लड़के महज 1 सीट जीते थे। 249 सीट पर उनका जमानत जब्त हुआ था, और आनंद मोहन खुद 3 सीटों पर चुनाव हार गए थे। तो कहने का अर्थ है कि बिहार में इतना आसानी से हम लोग अगर प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कीजिए, इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन आसान कतई नहीं है, आसान कतई नहीं है ऐश्वर्य भाई जी। विकास बड़ा मुद्दा है कि जाति। बेल्लारी जी बोलते हैं विकास की बात तो सिर्फ एक ही व्यक्ति करते हैं, प्रशांत किशोर के अलावा कोई करता नहीं है।
अभी मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा हूं। है अभय जी, आपकी एक्सेल शीट क्या बताती है? नहीं देखिए, बिहार में देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर रोड रेल और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिहार में जितना विगत वो बनता है, हवा में गिर जाता है गुरु। वो सही में आपको निकलिएगा बिहार में तो आपको दिखाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा बना है कि हल्की सी बारिश में गिर जा रहा है, और उसके बाद जब बनता है तो सब कहते हैं कि हमने बनाया। जब गिरता है तो कहते हैं दूसरे ने बनाया। अजय आलोक जी, विकास चाहिए लेकिन सस्टेनेबल विकास। ये कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, कोई नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, लेकिन अजय आलोक जी, एक ऐसा विकास जो कि कंटिन्यू रह सके। जब नीतीश कुमार जिसकी तरफ रहते हैं वो कहता है मैंने करा, जब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो आरजेडी कहती है मैंने किया। प्रशांत किशोर एक थर्ड पिलर की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो पाएंगे या नहीं पता। अजय आलोक जी, देखिए ऐश्वर्या जी, अभी आपके चैनल पे कुत्ता बिल्ली सियार शेर सबकी कहानी सुनाई गई। हाँ, वो धीमान साहब को ज्ञान का प्रदर्शन है। अभी राहुल गांधी ने भी कोलंबिया में कहानी सुनाई इंजीनियर्स को, मोटर डिसेंट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रिक मोटर इधर उधर इंजन के कारण जान बचती है, वो भी किसी के समझ में नहीं आया। यहाँ पर शेर भालू भी समझ में नहीं आया। तो ये भटली ज्ञान है। ये भटली ज्ञान आता है भारत एंड प्लस इटली, दैट बिकम्स भटली। दूसरी बात, कन्हैया जी बोल रहे थे प्रशांत ही किशोर विकास कर रहे हैं, तो कन्हैया जी जरा ये बताइए, प्रशांत किशोर पलायन क्यों किए थे बिहार से? भाई उनको विकास करना था तो शुरू से विकास करते, पलायन काहे कर गए थे? 10 से 12 रहे गुजरात में, फिर आगे नीतीश जी के साथ फिर पलायन करके बिहार, फिर बिहार से पलायन कर गए, फिर घूमते रहे कांग्रेस की खाट खड़ी खाट यात्रा में, उसके बाद इधर उधर। अरे थोड़ा गुणगान थोड़ा ढंग से क्या कीजिए, ऐसे इतना ओपनली गुणगान कीजिएगा तो कैसे चलेगा? मैं बता दूं, आपको मोतियाबिंद तो हुआ नहीं है, आपको पटना में विकास नहीं दिख रहा है, मरीन ड्राइव नहीं दिख रहा है, अटल पथ नहीं दिख रहा है ना, एम्स वाला फ्लाईओवर नहीं दिख रहा है, पटना का जाम कंजेशन नहीं दिख रहा है। क्या कन्हैया जी, आप पटना के होके ही आप पटना को अच्छा नहीं मान रहे हैं? गजब हालत है। कन्हैया बेल्लारी, ये है कि एनडीए कौन कहता है कि नहीं मान रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हम छलांग लेने को तैयार हैं। और यज्ञ विघ्न करता जितने लोग हैं ना, यज्ञ विघ्न करता, वो अपना विघ्न डालने की कोशिश करते रहे। मैं तो मान ही रहा हूं, तो होके रहेगा। अश्वमेध घोड़ा निकल गया है और 14 तारीख को मोहर लगेगी। 2025 225 एनडीए। अच्छा, चीफ मिनिस्टर होंगे। इतना आसान है अजय आलोक जी जितना आसान आप कह रहे हैं? अभय जी, जितना आसान बीजेपी कह रही है कि बिहार इज इन अ पॉकेट, इतना आसान सच में है क्या? लेट्स बी डेविल्स एडवोकेट। अभय जी देखिए स्वर्थ भाई, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को अगर देखते हैं तो बिल्कुल कुछ हद तक ऐसा लग रहा है। एनडीए 174 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के क्रम में एनडीए 174 सीटों पर आगे रही है, जबकि ये मतलब महागठबंधन 62 सीट पर आगे रही है। तो कहने का अर्थ है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में स्टेट असेंबली पोल हुए हैं, हर राज्य में एनडीए के प्रदर्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर उस आधार पर देखें तो अजय आलोक बोल रहे हैं तो गलत तो कतई ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि देखने वाली बात होगी, लेकिन एनडीए इज अहेड ऑफ द महागठबंधन। मैं बताऊं कि विगत कितना है, कितना को आगे चल रहा है भैया। तेजस्वी यादव ने यह कहा है, सनी धीमान, आपको उबासी आ रही है, नींद आ रही है, ठीक है, चो क्या आ जाती है। जब आदमी बोर हो जाता है ना, जब पता है हारना ही है तो हो जाती है। जैसे आपके नेता विदेश चले जाते हैं, आपको नींद आ रहा है, लेकिन सनी धीमान जी को लाइए ऑनर। सनी धीमान जी, बात सिर्फ इतनी है, नहीं धीमान साहब, बात सिर्फ इतनी है, तेजस्वी यादव आपको 40 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले हैं। तो आपके नेता 85 सीट मांग रहे हैं, 85, 85, वो 40 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। मेरे को जो बताया गया कि बहुत हुआ, तेजस्वी यादव चाहते अलायंस ना टूटे चाहते हैं, 52 सीट इज द लास्ट थिंग। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। सनी धीमान, आप 28 से ज्यादा सीटों पे कंपटीशन में नहीं है, 85 सीट लेके क्या करिएगा? पंकज शर्मा जी, सनी जी बोलिए। जितना भी चर्चा कर लें जी जनाब, आप जितना भी चर्चा स्टूडियो में कर लें कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा,
सबसे बड़ा सवाल जिस पर आपने अभी खिल्ली उड़ाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो पहले देख लेना चाहिए जो अंपायर है, थर्ड अंपायर है, वो किसी और की अंदर जर्सी तो नहीं पहने हुए हैं। पहला सवाल तो उसी पर होना चाहिए जिस पर मैंने इशारा किया। अब दूसरी बात मैं कर देता हूं, जो भाजपा के मेरे मित्र हैं, इनकी मैं राजनीति के बारे में बोल देता हूँ। ये कह रहे हैं अब की बार इनका सिंगल हैंडेडली जीत जाएंगे। भाई साहब, अब की बार 400 पार भूल गए क्या? और आप तो बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखी पर है ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार आज के वक्त में। लेकिन ये इतनी धोखेबाज है कि जब से सरकार में आए हैं, अरे एक साल पहले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते, पर दिया क्या, हुआ क्या? ये नहीं दिया, आंध्रा को भी नहीं दिया। लेकिन सनी धीमान जी, जैसे आपने कहा ना कि स्टूडियो के डिबेट से नहीं होता, मैं मानता हूं स्टूडियो की डिबेट नहीं डिसाइड करती कि ग्राउंड में क्या होगा। एक सेकंड, चाहे बिहार हो चाहे अगला उत्तर प्रदेश। सनीश भाई, आपने बोला मैं चुप। अब कोई भी अलाउ मी द इंटरवेंशन, आई एम कमिंग बैक टू यू। बस एक मिनट, पंकज जी आ रहा हूं। नहीं, अलाउ मी एन इंटरवेंशन, आई एम कमिंग बैक टू यू, प्लीज काम डाउन। मैं इसलिए क्योंकि आपने बोला ना डिबेट डिसाइड करती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस डिसाइड करती है। ये लैपटॉप ले जाके आप 10 बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगे और दिखाओगे, ये देखो ये वोटर यहां गया, फलाना वोटर वहां गया, नहीं जीतने वाले हो उससे। पीडीएफ दिखा के इलेक्शन नहीं जीतोगे। सुनिए, मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इलेक्शन जीतने की कोशिश दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की थी, धराशायी हुए। आप के नेता द ग्रेट राहुल गांधी मैं एक बात कह, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीडीएफ दिखा के, एक्सेल छोड़ो, जोहो पे आओ पहले तो। हाँ, और बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें, दी साहब, बताइए। अनुमति दें तो मैं पंकज जी आ रहा हूं। जी। सबसे महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, ये पीडीएफ दिखा के चुनाव जीता है। राहुल गांधी जी को बताइए। चुनाव किसी भी चुनाव की ऑक्सीजन होती है, अंतरात्मा की आवाज पर दिया गया वोट, साड़ियां बांट के जीती है। अंतरात्मा की आवाज पर दिया गया वोट। पर जिस देश में सुबह शाम हिंदू मुस्लिम और भावनाओं को भड़काया जाता है और ऊपर से वोट कट कर दिया जाए, तो उसमें अगर विपक्ष चुनाव जीतकर आ भी जाए तो बहुत चमत्कार वाली बात है। ओके, कुलदीप कुमार जी क्या कह रहे हैं? की आवाज को तो हर रात मारा जाता है। ओके धीमान साहब, आपने मुझे बिहार की वो 4 लोग हैं दिल्ली के लोगों से जो क्या जी हार चुके हो दिल्ली लोगों ने, एक भी वादा दिल्ली से पूरा नहीं किया। मैं बिहार वालों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था नहीं करेगी। दिल्ली में 2500 का वादा किया था, आज तक नहीं दिए। आप वादा करके भी हार गए यार दिल्ली के अंदर, ये बता दूं भाजपा की। और 10,000 जो दे रहे चुनाव के अंदर नहीं देंगे। नहीं, हम नहीं हारे, हम तो मात्र, मैं फिर बता दूं आपको, अच्छा हारे नहीं, भाजपा ने वोट चोरी करके दिल्ली के लोगों से झूठ बोल के चुनाव जीता है। देखिए, मैंने ये कहा था आपसे शुरुआत में भी, मैंने ये कहा था, अभी भी मैं ये कह रहा हूं, दूसरे की कमी बताना बंद करो, अपना बताओ। मैं दोबारा कुलदीप जी आपको 40 नहीं 45 सेकंड दूंगा। अगर आप मुझे वो 4 चीजें बताओगे, जो बीजेपी की कमी नहीं पूछ रहा मैं, आरजेडी की कमी नहीं पूछ रहा, नीतीश कुमार की कमी नहीं पूछ रहा, प्रशांत किशोर की कमी नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं आप क्या दोगे, आप बिहार की जनता को क्या दोगे, बताइए कुलदीप कुमार जी। मैं बता देता हूं, बताइए। सबसे पहले तो हम बिहार के उन युवाओं को रोजगार देंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार आज तक जो आज भी पलायन करने के लिए वो मजबूर हैं। हाँ। उनको पलायन को रोकने का काम करेंगे, उनको रोजगार देंगे बिहार के अंदर। हाँ। उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। कैसे दोगे, कुछ आइडिया है? कोई प्लान है? सरकारी स्कूलों की है, उनको ठीक करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अंदर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हुई पड़ी है, ना हॉस्पिटल का नामो निशान है, ना कोई इलाज होता है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। इस व्यवस्था के साथ आगे जाने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज तो आप भूल गए, बिहार को भुखमरी से बाहर निकालने जो आपके एजेंडा में सबसे ऊपर है, कुलदीप कुमार जी, का काम करेंगे। एक चीज तो भूल गए, कोई बड़ी वो नहीं आई। दूसरी एक चीज भूल गए आप, शराब बैन हटाओगे, आपने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था बिहार से शराब बैन हटाएंगे, कहा था आपकी पार्टी। अजय आलोक वांटेड टू कम इन। पंकज जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी, तो बिहार में खुलेआम बिक रही है, आपको पीनी है तो ले लीजिए। नहीं, मैं तो नहीं पीता, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं। वो देना हो तो भिजवा देना, पी लूंगा। आई एम नो हैसल विद इट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी ड्रिंकिंग माय सॉफ्ट ड्रिंक्स। बट देखिए, पेटी पे पेटी फ्री देके, देखिए पेटी पे पेटी फ्री देके एक सेट हार चुके हो आप।
दूसरे स्टेट में भी जाने के बाद अब देरी है। शराब बैन हटा रहे हो, देरी- दिक्कत में फंसेंगे कुलदीप जी। शराब के आगे भी सोचिए। अजय आलोक वांटेड टू कम इन, अजय आलोक वांटेड टू कम इन, अजय आलोक। ये ना ले लीजिए, चाय पे चर्चा, बिहार में चाय खूब पे मिल चर्चा। रही है। एक नई बीमारी आई है, खूब बिहार में- मैं चाय भी नहीं पीता धीमान साहब, मैं सॉरी। प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। ये लोग हार के भी जीत जाते ये लोग हार के भी जीत जाते हैं भाई। जहरीली चाय से बचो। एक आदमी लोकसभा में 99 लाके ऐसे ऐसे कर रहा था वो तो 99 आप में। हार के जीतने वाले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और डेलीरियम है। चोरी करके सरकार आप बनाते हो। ठीक है 99 में कुलदीप जी अभी गलत हो रहा है, एक एक करके हम thank you। कहाँ हारे, हम एक एक करके कुलदीप दादा। अरे मतलब मानसिक स्वास्थ्य दादा, don't do सबका this। बिगड़ते जा रहा है और क्या काम करते लगातार हो? लगातार मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तुम्हारे सबका। पास बताओ। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें क्या काम है? राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के भी स्तर पे मानसिक आरोग्यशालाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं मरीज। वो आप सोच लीजिएगा क्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर आती है तो पंकज जी, आम आदमी पार्टी तो सोच के बैठी है कि शराब बैन हटाना है। पंकज शर्मा जी, विकास से आजादी, इंदिरा मेंढी। पार्टी को एक सलाह है, बिहार के अंदरूनी हिस्सों में ना जाएं। आम आदमी पार्टी को एक सलाह है, बिहार के अंदरूनी हिस्सों में ना जाएं। क्यों? कोरोना में जब बिहारियों को खदेड़ के निकाला था दिल्ली से, Why? उसमें बहुत सारे लोग गांव में रह गए। मेरे मुंह में मत लॉ एंड डालिए। ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। ऐश्वर्या जी, पंकज शर्मा जी, जी, पंकज जी, आप अपने पंकज जी, शब्द पंकज जी, में डालिए। पंकज जी, पंकज जी, अपने शब्द पंकज जी। में अरे डालिए। कुलदीप कुमार जी, अभी ना 3 में हो ना 13 में हो। अभी शराब की मैंने बात कर ली, अभी नाउ यू आर ओवर एक्साइटेड कि हमको हटाना है शराब बैन। रिलैक्स, बिहार की जनता को डिसाइड करने दीजिए कि आपको लाना है कि नहीं लाना है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। पंकज शर्मा जी प्लीज बताइए मेरे ये घमंड मोदी कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। 28 मैक्सिमम 28 सीटें ऐसी हैं जहां पे फाइट में है। अकॉर्डिंग टू द आरजेडीज इंटरनल सर्वे, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने जो प्राइवेट अपना सर्वे कराया अपनी पार्टी के लिए, उसमें 28 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस टक्कर में है। अगला 52 देने को तैयार है। आपको 85 चाहिए पंकज जी? यादव आपके कान में फूंक, पंकज जी देखिए ये तेजस्वी यादव ये आपके कान में फूंक कर गए हैं। तेजस्वी प्लीज कितनी रिलैक्स, आप सीटें देने को रूसी कथाएं तैयार पढ़िए। हैं, मुद्दा ये नहीं है। पर आपके कान में दोनों आपस में तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मैं आपकी जानकारी ये दुरुस्त कर दूं। सर। पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस 85 सीटों पर लड़ने का आग्रह नहीं कर रही है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस का ये आग्रह भी नहीं है कि हम 70 ही सीटों पर लड़ेंगे। आप तो 85 की बात कर रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच तालमेल बिल्कुल ठीक चल रहा है और मेरी जानकारी है कि कांग्रेस 60 के आसपास, 60-62 सीटों के आसपास 52 पंकज जी, मार्क माय वर्ड्स टुडे। आप जो कह रहे हैं कि 52 सीटों पर सिर्फ पंकज जी 52, आप 60, मैं कह रहा हूं 52 से 53 देने के लिए तेजस्वी तैयार नहीं है। ठीक, एंड लेकिन इस पे भी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे एक भी बात, चाहे अजय आलोक जी हो, चाहे कुलदीप कुमार हो, मनोज जी भी चलेगा, मैं सबसे पूछा, मैंने सनी से भी पूछा, मुझे ये तो बताइए व्हाट विल यू डू फॉर द पीपल ऑफ बिहार। थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन ऑफ यू। लेकिन मैं सच में पूछ रहा हूं, कब तक ये बोलते रहेंगे कि अगला गलत है, अजय आलोक की पार्टी ने ये गलत किया? कब तक ये बोलते रहेंगे कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने ये गलत किया? कब तक बोलते रहेंगे कि नीतीश कुमार ने ये नहीं किया? कब तक प्रशांत किशोर ये बोलेंगे कि सारे गलत है, सिर्फ मैं ठीक हूं? जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, प्रशांत किशोर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। वो रेप्लिकेशन कितना सही होगा, कितना गलत, अगले 5 दिन में पता लग जाएगा। कितने कैंडिडेट हैं वो जिनको बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू ताकतवर कैंडिडेट टिकट नहीं दे पाएगी, वो सब जाएंगे उनके पास और वो एक एक को टिकट देंगे, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन ये आपको सोचना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, बिहार के लिए कौन बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH